हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर गर्ल्स। आज का जो टॉपिक है वो है प्रौढ़ अवस्था, ह्यूमन डेवलपमेंट का जो टॉपिक है। देखिए गर्ल्स, जैसा कि सभी जानते हैं कि कोविड-19 के चलते हुए आपकी जो नेक्स्ट सेम की स्टडी मटेरियल है वो आप लोगों को ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ गर्ल्स, वो है मानव विकास से प्रौढ़ावस्था, एडल्टहुड। अब बात करते हैं कि प्रौढ़ावस्था क्या होती है। प्रौढ़ावस्था अंग्रेजी भाषा के अडल्टहुड शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के अडल्टस शब्द से हुई है। अडल्टस शब्द का अर्थ है जिसका तात्पर्य होता है कि परिपक्वता की ओर बढ़ना, अर्थात प्रौढ़ एक वह व्यक्ति है जिसे अपनी वृद्धि पूर्ण कर ली है और समाज के अन्य प्रौढ़ के समान उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए तैयार है। अडल्टस शब्द, प्रौढ़ावस्था शब्द जो है वो लैटिन भाषा के अडल्टस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विकसित होना या परिपक्वता की पूर्णता से है। बच्चा प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था के बाद की अवस्था होती है। जो प्रौढ़ावस्था होती है वो किशोरावस्था के बाद की अवस्था मानी जाती है, यानी कि जब किशोरावस्था की समाप्ति के बाद प्रौढ़ावस्था का प्रारंभ होता है। एक इसकी जो समाप्ति होती है वो वृद्धावस्था के आरंभ होने पर से मानी जाती है। प्रौढ़ावस्था की जो आयु होती है वो 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की एक लंबी अवधि इसकी मानी जाती है और इसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के अनुसार प्रौढ़ावस्था को कुछ अवस्थाओं में बांटा गया है, जैसे कि अर्ली एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड और थर्ड ओल्ड एज। अब देखा जाए तो इस अवस्था में अलग अलग शारीरिक और मानसिक लक्षण होते हैं और इन लक्षणों से एवं सांस्कृतिक दबाव एवं सामाजिक प्रत्याशियों से पैदा होने वाली अलग अलग समायोजन से संबंधित समस्याएं होती हैं। मुख्य रूप से देखा जाए बच्चों तो जो प्रौढ़ावस्था होती है उसको एक समायोजन वाली अवस्था या फिर उसको एक जिम्मेदारियों वाली अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि किशोरावस्था के बाद प्रारंभ होने वाली यह अवस्था व्यक्ति के जीवन में बहुत से नए विकासात्मक कार्यों को लेकर आती है। तो इस अवस्था में बहुत सी समायोजन से संबंधित समस्याएं भी होती हैं। अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से प्रौढ़ावस्था को 3 भागों में बांटा गया है। प्रौढ़ावस्था 21 से 35 वर्ष तक, मध्य प्रौढ़ावस्था 35 से 50 वर्ष तक और उत्तर प्रौढ़ावस्था 50 से 60 वर्ष तक, यानी कि 3 तरह की अवस्थाएं प्रौढ़ावस्था की मानी जाती हैं। एक प्रौढ़ावस्था एक दीर्घकालीन अवस्था मानी जाती है, यानी कि लंबी अवस्था। देखिए अभी आपने पढ़ा कि जो प्रौढ़ावस्था होती है वो 21 वर्ष से प्रारंभ होकर 60 वर्ष तक चलती है। 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। तो 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की अवस्था होती है, तो कितनी एक दीर्घकालीन अवस्था हुई या नहीं। तो जो प्रौढ़ावस्था होती है वो एक दीर्घकालीन अवस्था मानी जाती है, जिसका जीवन के अन्य अवस्थाओं से स्पष्ट नहीं है। प्रौढ़ावस्था की प्रकृति के साथ होने वाले शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों की जानकारी बहुत कम हो पाती है, क्योंकि विभिन्न आधुनिक चिकित्सा साधनों और फैशन परिधानों के कारण विभिन्न आयु के स्त्री पुरुष अधिकांशतः समान आयु के लगते हैं। यानी कि जो आपने भी 3 अवस्थाएं इसकी देखी, आजकल का जो व्यक्ति का खान पान है, रहने का तरीका है, जीवन शैली है, वो इतनी मेंटेन कर चुके हैं व्यक्ति, स्त्री और पुरुष की, उनकी आयु से उनका पता ही नहीं चलता कि ये कौन सी अवस्था है, उनकी प्रौढ़ावस्था की कौन सी कैटेगरी है। तो अधिकांशतः जो स्त्री पुरुष होते हैं वो सब एक ही आयु के लगते हैं। आजकल जो विभाजक रेखा है वो मानी जाती है व्यवस्था व सामान्य चिन्ह है और उनका वह समय होता है, जैसे कि आकृत जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनकी अभिवृद्धि हो या उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन दिखाई देने की आशा की जा सकती है। यदि किशोरावस्था में कोई कार्य व्यक्ति द्वारा अधूरा छोड़ दिया जाता है तो उसे वह प्रौढ़ावस्था में पूरा किया जा सकता है, यानी कि व्यक्ति के जीवन में, यानी कि किशोरावस्था में अगर कोई उसका विकासात्मक कार्य है, कोई टास्क है, डेवलपमेंटल टास्क है, तो वो अगर वो किशोरावस्था में पूरा नहीं कर पाया तो वो उसको लगभग प्रौढ़ावस्था में उसको पूरा करने की कोशिश करता है और उस डेवलपमेंटल टास्क को पूरा करने में उसके सामने बहुत सी परेशानियां भी आती हैं, बहुत सी मुश्किलें आती हैं, जिसको उसको समायोजन करके उनको हर एक टास्क को कंप्लीट करना पड़ता है।
अब बात करते हैं प्रौढ़ावस्था की विशेषताओं की कि प्रौढ़ावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। आरंभिक प्रौढ़ावस्था या जीवन के नए प्रारूपों में सामाजिक प्रत्याशियों के साथ समायोजन करने वाली अवस्था होती है। समाज नव प्रौढ़ से भूमिका की आशा करता है। देखिए, जो नव प्रौढ़ होते हैं यानी कि 21 साल की जो एज जब आयु शुरू होती है, तो उसमें व्यक्ति एक ऐसे जीवन पे कदम रखता है, उसका पदार्पण ऐसे लाइफ में होता है कि उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां होती हैं और एक पूरा जीवन उसका होता है उसके सामने कि उसके उस लंबी अवधि के दौरान उसको बहुत सी जिम्मेदारियों को पूरा करना होता है और उसके परिवार वालों को भी उससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बहुत सारी भूमिकाओं की वो आशा की जाती है, जैसे कि पति पत्नी, अभिभावक, कमाने वाला, घर का मुखिया, समाज इन प्रौढ़ के लिए नए दृष्टिकोण की नई रुचियों एवं नए मूल्यों से उसकी अपेक्षा करते हैं, जो नई भूमिकाओं के लिए आवश्यक होती है। इस अवस्था तक किशोर बालक बालिकाएं अपनी स्नातक स्तर की पढ़ाई या तो पूरी कर लेते हैं या पढ़ाई करते हैं, अतः नई भूमिकाएं नए वातावरण के साथ समायोजन करना एक कठिन कार्य उनको लगता है। आरंभ में प्रौढ़ावस्था में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं कि प्रौढ़ावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। आरंभिक प्रौढ़ावस्था सुव्यवस्थित अवस्था के रूप में आरंभिक प्रौढ़ावस्था उपलब्धियों की आयु है। आरंभिक प्रौढ़ावस्था संतानोत्पत्ति की अवस्था है और आरंभिक प्रौढ़ावस्था संवेगात्मक तनाव की अवस्था है। अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की कि आरंभिक प्रौढ़ावस्था सुव्यवस्थित अवस्था के रूप में कि जो अर्ली एडल्टहुड होती है वो एक सुव्यवस्थित अवस्था के रूप में होती है, यानी कि उस व्यक्ति या तो वो स्त्री या पुरुष जो भी है उसके सामने बहुत सी नए जीवन की चुनौतियां होती हैं, घर को स्टैब्लिश करने की, परिवार को बनाने की, उसको मेंटेन करने की, उसके सामने एक बहुत सारे विकासात्मक कार्यों की चुनौतियां होती हैं जिसको पूरा करके ही एक वो सुव्यवस्थित अवस्था के रूप में अपने परिवार को कायम रख सकता है। देन सेकंड आता है गर्ल्स, आरंभिक प्रौढ़ावस्था उपलब्धियों की आयु है कि जो अर्ली अडल्टहुड एज होती है, एडल्टहुड है, उसमें बहुत सी उपलब्धियां स्त्री और पुरुष को हासिल होती हैं, प्राप्त करनी होती हैं और प्राप्त करने के लिए वो अग्रसर रहता है, क्योंकि आरंभिक प्रौढ़ावस्था उपलब्धियों की आयु से क्या अर्थ हुआ कि बहुत से अचीवमेंट्स उसको इस एज में, इस अवस्था में उसको पूरे करने होते हैं। देन थर्ड है प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था संतानोत्पत्ति की अवस्था है। देखिए, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था एक विवाह के लिए विवाह की आयु होती है। इस अवस्था में आकर व्यक्ति जब इस विवाह के बंधन में बनता है तो संतान उत्पत्ति की अवस्था भी इसको कहा जाता है, यानी कि किशोरावस्था के बाद इस अवस्था में जो स्त्री पुरुष हैं वो संतानोत्पत्ति के आयु को माना जाता है। आरंभिक प्रौढ़ अवस्था संवेगात्मक तनाव की अवस्था है। अब देखिए, अभी जब हम बात कर रहे हैं कि आरंभिक प्रौढ़ अवस्था में बहुत से विकासात्मक कार्य, बहुत से टास्क उसके जीवन में होते हैं, तो एक तरह से इसको संवेगात्मक तनाव की भी अवस्था कहा जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों ही अपने परिवार को स्टैब्लिश करने के लिए, समाज में अपना नाम बनाए रखने के लिए, अपने जो उद्देश्य है उनको पूरा करने के लिए, एक लाइफ सेटलमेंट के लिए बहुत से संवेगों से उसको गुजरना पड़ता है, बहुत से कठिनाइयों से, बहुत सी चुनौतियों से उसको गुजरना पड़ता है, बहुत सा समायोजन उसको करने पड़ते हैं। तो इन सब स्थितियों में संवेगात्मक तनाव की अवस्था भी उत्पन्न हो सकती है। संवेगात्मक तनाव से जैसे हम अर्थ लगाएं कि कभी कभी कोई व्यक्ति जो है वो बहुत चिंतित होने लगता है, किसी को क्रोध आने लगता है, या कोई अपना जो है भग्नाशा का शिकार हो जाता है, अपना जो आपका इमोशनली जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लगता है अगर उसको अपने अचीवमेंट प्राप्त नहीं होते। तो आरंभिक प्रौढ़ावस्था संवेगात्मक तनाव की अवस्था भी एक तरह से मानी जाती है। मूल्य परिवर्तन के रूप में आरंभिक प्रौढ़ावस्था, ये मूल्य परिवर्तन से क्या अर्थ लगाएंगे कि मूल्य परिवर्तन जो भी किसी व्यक्ति के काम करने का तरीका होता है, उसके आदर्श होते हैं, वो क्या होता है मूल्य परिवर्तन। तो आरंभिक प्रौढ़ावस्था
अवस्था में व्यक्ति के जो मूल्य होते हैं उनमें भी काफी हद तक बदलाव आते हैं। क्या होते हैं कि समूह स्वीकृति यानी कि कोई भी व्यक्ति के अगर कोई भी रूल्स रेगुलेशंस हैं तो काफी हद तक अपने अचीवमेंट को पूरा करने के लिए उसको उनमें थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ता है। समूह स्वीकृति यानी कि उसको व्यक्तियों से पूछकर कोई कार्य करना है, ठीक है। परंपरागत मूल्य है कि कोई भी व्यक्ति है केवल अपने ही रूल्स रेगुलेशंस के बेस पर अपने परिवार का हिस्सा नहीं बन सकता, एक समाज का हिस्सा नहीं बन सकता। उसको बहुत से परंपरागत मूल्यों को अपनाना पड़ता है, रीति रिवाजों को अपनाना पड़ता है, तभी उसके जो परिवार और समाज में एक रुतबा, एक नाम उसका रह सकता है। मूल्य परिवर्तन कि अपने कोई भी कार्य करने के तरीकों में परिवर्तन करना, मूल्य परिवर्तन। तो मूल्य परिवर्तन के रूप में आरंभिक प्रौढ़ अवस्था, तो इसलिए जो अर्ली अडल्टहुड है उसको मूल्य परिवर्तन की अवस्था भी कहा गया है। आरंभिक प्रौढ़ अवस्था सामाजिक अलगाव की अवस्था भी होती है। सामाजिक अलगाव यानी कि जब बहुत सी चुनौतियों से पर वो खरा नहीं उतरेगा कोई भी स्त्री पुरुष, तो इससे सामाजिक अलगाव भी आ सकता है, यानी कि सामाजिक जो विकास है वो काफी हद तक प्रभावित होता है। आरंभिक जो प्रौढ़ अवस्था है वो समस्या बाहुल्य की अवस्था होती है कि बहुत सारी समस्याएं इस अवस्था में देखने को मिलती है। जब जो किशोर और किशोरी हैं उसके बाद प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करते हैं अपनी पढ़ाई पूरी करके, तो उनके सामने सबसे पहले तो अपने एक लाइफ की एक समस्या होती है कि उनको क्या बनना है, अपने करियर की चुनाव की समस्या होती है कि क्या है। फिर जब उसको करियर का चुनाव हो जाता है, पढ़ाई पूरी हो जाती है, फिर विवाह से संबंधित समस्या, परिवार को आगे बढ़ाने की समस्या, परिवार में सभी सदस्यों के साथ समायोजन की समस्या, बहुत सारी समस्याएं होती है। तो इस अवस्था को एक समस्या बाहुल्य की अवस्था भी कहा गया है। सृजनात्मकता की अवधि के रूप में आरंभिक प्रौढ़ अवस्था, सृजनात्मकता के बहुत सी चीजों में सृजनात्मकता यानी कि जब अपनी कैपेबिलिटी से, अपने बहुत सारे डिसीजन से, अपने सृजनात्मकता से आरंभिक जो प्रौढ़ है, एक नवयुवक है, एक स्त्री है, एक पुरुष है, वो बहुत सी चीजों को अपनी चुनौतियों को पूरा करने के लिए, बहुत से एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए एक सृजनात्मकता की अवधि को बनाए रखता है। पराश्रितता के रूप में आरंभिक प्रौढ़ावस्था, जो आरंभिक प्रौढ़ावस्था होती है वो एक पराश्रितता की अवस्था भी होती है, यानी कि काफी हद तक अभी वो दूसरों पर डिपेंड है। पर आश्रित, पर माने दूसरों पर डिपेंड होना। तो जो आरंभिक प्रौढ़ावस्था होती है वो पर आश्रितता की अवस्था कही जाती है, क्योंकि जब तक उसका करियर, उसको कहीं जॉब नहीं मिल पाएगी, कोई उसका व्यवसाय वो सेलेक्ट नहीं कर पाएगा, तो वो जब तक अपने परिवार पर, अपने पेरेंट्स पर ही वो आश्रित रहता है। तो इसलिए आरंभिक प्रौढ़ावस्था को पराश्रितता की अवस्था भी कहा गया है। ओके गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर को, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। थैंक यू।